अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो आज 2-3 दिनों बाद यहाँ अच्छी सी धूप निकली हुई है और हम अपने काम काज में लग चुके हैं। पहले तो 2-3 दिन काफ़ी धुंध छाई रही, आज धूप निकली तो हमने सोचा चलो थोड़े से कपड़े भी वॉश कर लेते हैं। और यहाँ मैं अपनी अम्मी के फ्रिज की जो है वो सफाई कर रही हूँ। उसके सारे बॉक्सेस वगैरह निकाले हुए हैं, उनको अच्छी तरह वॉश करके मैं धूप में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इन्हें दोबारा जो है वो फ्रिज में लगा दूँगी। रमज़ान का महीना आने वाला है तो मैंने सोचा चलो अम्मी की सारी फ्रिज जो है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती। और आज शाम को हमने अपने मामू की तरफ दावत पे जाना था। हम जब भी गांव आते हैं तो हमारे मामू जो है वो हमें ज़रूर अपने घर दावत पे बुलाते हैं। और यकीन करें पुराने रिश्तों से मिलकर जो सुकून मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि रिश्ते जो होते हैं वो मेडिसिन की तरह होते हैं, अगर इनके साथ जुड़े रहेंगे, इन्हें लेते रहेंगे तो हम सही सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर हम अपने रिश्तों को छोड़ देंगे तो इंसान जहनी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। क्योंकि रिश्तों से मिलकर एक खुद ही ऐसी रिलैक्सेशन फील होती है ना जो किसी दोस्त किसी के साथ मिल के नहीं होती। अच्छा जी, तो ये देखें मेरी अम्मी ने घर में अपना ही छोटा सा किचन गार्डन जो है वो बनाया हुआ है। इसमें बहुत सी सब्जियां लगाई हुई हैं। ये साग है, इसको कहते हैं उस्सू का साग। इसके पत्ते हम अक्सर जो है वो सलाद के तौर पे खाते हैं और इसे पकाया भी जाता है। और इसकी ये जो फलियां लगी हुई हैं इनसे ऑयल वगैरह निकाला जाता है। और फिर साथ साथ मेरी अम्मी ने पालक भी लगाया हुआ है, प्याज, लहसुन और देसी जो सरसों का साग होता है ना वो भी उन्होंने घर में लगाया हुआ है। और यहाँ छोटे छोटे बैंगन के पौधे भी हैं जिन पे बहुत से बैंगन भी लगे हुए हैं। और मेरे भाई इस टाइम पौधों को जो है वो पानी दे रहे हैं। और यहाँ शलजम भी लगे हुए हैं, पालक भी लगी हुई है, देसी सरसों का साग, प्याज, लहसुन, पुदीना, जो भी किचन की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अम्मी ने घर में ही लगाई हुई हैं। और दोपहर को लंच के साथ हम यहाँ से थोड़ी सी फ्रेश सैलेड जो है वो भी सारी तोड़ लेते हैं। प्याज वगैरह हो जाती हैं, सलाद पत्ता भी हो जाता है। ये देखें ये प्याज लगे हुए हैं घर के लगाए हुए। और इसके साथ साथ मेरी अम्मी के घर में फ्रूट के पौधे भी लगे हुए हैं, चीकू का भी पौधा है और उसके साथ तूत लगे हुए हैं, माल्टे वगैरह भी हैं, लीमू भी घर में लगाए हुए हैं। काफ़ी सारे जो है ना दरख्त फल के वो भी घर में लगे हुए हैं। और यहाँ एलोवेरा के पौधे भी इतने ज़्यादा फ्रेश और बड़े बड़े लगे हुए हैं ना, इसकी मैंने काफ़ी सारी एलोवेरा जेल जो है वो भी निकाल के जमा कर ली थी ताकि जब जाऊँगी तो साथ ले जाऊँगी। और यहाँ अब मैं तोड़ रही हूँ पुदीना ताकि उसकी फ्रेश चटनी बना सकें। अच्छा जी, तो यहाँ मैं दोपहर के खाने के लिए बना रही हूँ फ्रेश पुदीने की चटनी। और पुदीने की खुशबू जो है वो पूरे सहन में फैल गई है। अम्मी ने सालन वगैरह भी तैयार कर लिया था। अभी हम दोपहर का लंच करेंगे और शाम को हमने जाना है अपने मामू के घर एक दावत पे। और चटनी में डालने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ टमाटर का पेस्ट। अगर आप चाहें तो पुदीने में दही भी मिला के चटनी बना सकते हैं, अगर चाहें तो टमाटर। मुझे टमाटर वाली चटनी पसंद है। और खाने के साथ अगर फ्रेश चटनी और सलाद वगैरह हो तो खाने का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। और पुदीना जो है इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखा करें। आप अगर 10 से 15 दिन तक पुदीने की डेली कोई चटनी किसी भी फॉर्म में यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके चेहरे पे जो भी छाइयाँ वगैरह होंगी, ब्लैक एक्नी वगैरह, वो भी साफ़ हो जाएंगे। और आपका कलर जो है वो इतना ग्लोइंग हो जाएगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। आप 10 से 15 दिन तक सिर्फ पुदीने को अपनी डाइट में शामिल करके देखें, आप फ़र्क खुद ही महसूस करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ हम धूप पे बैठ के खाना खा रहे हैं क्योंकि अंदर कमरों में इतनी सर्दी थी ना। और 2-3 दिन सर्दी गुजारने के बाद आप दिल ही नहीं करता था कि अंदर बैठे। और आप अगर धूप में निकलें या धूप में बैठें या चूल्हे के पास जाएं तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपने सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। धूप चाहे हल्की हो या तेज़ वो हमारी स्किन को नुकसान ज़रूर ही पहुंचाती है, तो आपने धूप में निकलने से पहले ज़रूर सन ब्लॉक यूज़ करना है।
और अम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना खा के दोबारा से बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो गई। वही टेस्ट, वही मज़ा। यकीन करें, माँ के हाथ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हम चाहे खुद जितना भी टेस्टी खाना बनाए ना, लेकिन जो अम्मी के हाथ के खाना होता है उसका टेस्ट हमारे अंदर जो रचा बसा हुआ होता है ना, उसका मज़ा ही और होता है। अच्छा जी, तो अब असर का टाइम हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने मामू के घर। आज हमारी उनके घर दावत थी। तो ये देखें, ये जो सारे खेत वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे उनके अपने यहाँ मवेशी वगैरह जो हैं वो बांधे जाती हैं। और गांव के लोगों का यही मज़ा होता है, उनकी फ्रेश सब्जियां, दूध, गोश्त, सब चीज़ें जो होती हैं ना वो फ्रेश होते हैं। घर में मुर्गियां भी रखी हुई होती हैं, वो भी ताज़ा देसी अंडे देती हैं। हमें तो हर चीज़ बाज़ार से लेनी पड़ती है, आर्टिफिशियल चीज़ों का जायका ही नहीं आता। अच्छा जी, तो यहाँ बन रहा है खाना। आज बना रही हैं पठानों की जो रिवायती डिश है जिसे सोबत कहा जाता है। आज खाने में वो बनाई जा रही। और आज भाभी ने मुझसे कहा कि बाजी सोबत आप बना दें, तो मैं हंसी खुशी राज़ी हो गई क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी। मैंने सोचा चलो आग पे बैठ जाऊँगी, इससे सर्दी भी ख़त्म हो जाएगी और भाभी की हेल्प भी हो जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपका गांव कौन सा है, क्या आपने भी कभी सोबत खाई है? अगर नहीं खाई तो कभी ज़िंदगी में ये ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, बहुत ही मज़े का खाना होता है और ये पठानों की बहुत फेमस और मशहूर डिश है। उनके यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है तो वो सोबत ज़रूर बनाती हैं। तो सोबत बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। प्याज़ों को हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लिया, उसके बाद उसमें चिकन डाल दी, काफ़ी सारे टमाटर डाल दिए, थोड़ी सी दही वगैरह भी ऐड करेंगे। और इसमें मिर्च मसाला, अदरक लहसुन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। जितना मसाला ज़्यादा होगा और उसे हमें भूनेंगे जितना ज़्यादा, उतनी ही मज़े की सोबत जो है वो बनेगी। अच्छा, सोबत में ऑयल या घी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि फिर एंड पे उसे अलहदा कर लिया जाता है और फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन पे दोबारा वो डाल दिया जाता है। और सोबत जो है वो ख़ास सर्दियों में बनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह भून चुका है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और आग जली हुई थी। बाकी फैमिली के लोग जो थे वो भी अपने हाथ जो है आग पे सेक रहे थे, आग के आसपास बैठे थे और हम सब गपशप भी लगा रहे थे और साथ साथ सोबत भी बना रहे थे। यहाँ हमारा सोबत का मसाला रेडी हो गया। अब हम इसमें काफ़ी सारा पानी लगा देंगे, फिर इसे रोटी के ऊपर डाल के और खाया जाता है। और गांव में क्या करते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी लकड़ियों की आग जला ली जाती है और जब वो कोयले बन जाते हैं तो फिर उसको कमरों में रखा जाता है और हाथ वगैरह जो है वो गर्म किए जाते हैं। इससे कमरे भी गर्म हो जाते हैं। यहाँ गैस की कोई सहूलत नहीं है तो तमाम काम लकड़ियों पे किया जाता है या फिर खाना बनाने के लिए सिलेंडर यूज़ किए जाती हैं। तो यहाँ भी आग जलाई हुई थी और फिर जब ये कोयले बन जाएंगे तो इन्हें कमरे में रखा जाएगा। अच्छा जी, तो ये देखिए हमारी बहुत ही बारीक बारीक और पतली रोटियां जो कि बाज़ार से मंगाई हैं। पहले तो ख़वातीन घरों में ही इस तरह की पतली रोटियां बनाती थी और सोबत के लिए ये पतली रोटी जो है ये बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपको बारीक रोटी नहीं मिलेगी तो फिर आप सोबत नहीं बना सकेंगे। यहाँ हमने रोटियों को तोड़ के छोटे छोटे बना लिया है, इस पर पीसेस कर लिए और अब इस पर गर्मा गर्म जो शोरबा है वो डालेंगे। रोटी इसमें नरम हो जाएगी और सोबत की क्या ही खुशबू आ रही थी। बनाते बनाते ही हमारी तो भूख बढ़ गई और भाभी तमाम कामों में हमारे साथ हेल्प करा रही थी। और बाहर अभी से इतनी धुंध गिर चुकी थी कि बिल्कुल कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और ऊपर से गर्मा गर्म सोबत, वाह क्या ही बात है। और यकीन करें, सोबत खा के तो मज़ा ही आ गया। और आप लोग मुझे बताएं कि आपके गांव की कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी डिश मशहूर है जो कि ज़रूर बनाई जाती है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर अपने गांव का नेक्स्ट जो अगला व्लॉग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, सोबत खाने का भी एक ख़ास तरीका होता है, वो यूं कि इसे एक बड़े से थाल में बना लिया जाता है और फिर सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं। मर्दों के लिए एक थाल बनाया जाता है अलहदा और घर की जो औरतें होती हैं उनके लिए अलग थाल बनाया जाता है और बच्चे जो हैं वो भी औरतों के साथ ही खाती हैं। और यहाँ हमने रायता भी बना लिया था और सोबत यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी।
असल में सोबत का जो सारा मज़ा होता है वो बारीक रोटी में होता है। अगर रोटी पतली नहीं होगी तो फिर सोबत भी मज़े की नहीं लगेगी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो कोयले जला के कमरे में रख दिए थे ताकि कमरा थोड़ा गर्म हो जाए। और खाने के बाद हमने सर्दी में खाए ठंडे ठंडे मीठे और जूसी माल्टे। अच्छा जी, तो आज तक का व्लॉग मेरा यहाँ ही। नेक्स्ट व्लॉग में भी आप मेरे साथ रहिए। अपने गाँव की और भी यादें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।